हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। काफ़ी कमेंट के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और काफ़ी यूट्यूब चैनल पे ऐसा ही कोई वीडियो है देखने को अभी तक नहीं मिला है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। और आज का जो वीडियो बना रहा हूं आपने थंबनेल पे देखा होगा कि डीडी केस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जो बीआरओ गिरफ्त के अंदर और जिनके भी पेरेंट्स हो या जो भी हो, अगर डेथ कर जाते हैं और इन केस, तो वो फिर अपना भर्ती जिसको नॉमिनी में डाला हुआ है तो वो कैसे भर्ती को फिलअप कर सकते हैं, उनको कैसे जॉब मिलेगी, इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों के लिए कहने के ऊपर ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसको पूरा ध्यान से आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और इन केस अगर किसी के पेरेंट्स या जो भी आपका है, जिन्होंने आपका नाम अगर नॉमिनी में डाल रखा है, अगर वो इन केस डेथ कर जाते हैं बीआरओ गिरफ्त के अंदर सर्विस करते हुए, ठीक है, तो आप लोगों को मैं पहले बताता हूं कि उनके अगर डॉक्यूमेंट्स में जो डेथ करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में पहले नॉमिनी देखा जाएगा, किसका नॉमिनी में नेम है, उनकी वाइफ का है या उनके बच्चों का है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर वाइफ का है तो पहले हकदार उनकी वाइफ होती है। अब वो बीआरओ गिरफ्त में अप्लाई कर सकते हैं अगर डीडी केस का फॉर्म निकलता है। जैसे 01/2024 का एडवर्टाइजमेंट आया था, मैंने वीडियो बनाया भी था उसके ऊपर, जो भर्ती आई हुई थी 01/2024 के एडवर्टाइजमेंट में, तो डीडी केस के ऊपर भर्ती थी, वो मैंने वीडियो बनाया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीआरओ से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को देता रहता हूँ, ठीक है। तो बाद में फिर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले जो है कि जो भी नॉमिनी में रहेगा, अगर नॉमिनी उनकी मदर है, जो भी मतलब उनकी वाइफ है, अगर वो फॉर्म भरना चाहती हैं तो वो फॉर्म भर सकती है डीडी केस में। अदरवाइज अगर वो प्रेफर करती हैं अपने बच्चों को, तो अगर उनके कितने भी बच्चे हैं, 2 हैं 3 हैं, लेकिन अगर वो जिसको भी प्रेफर करेंगे एक बच्चे को, उन्हीं को वो जॉब के लिए फिलअप के लिए हकदार होगा, ठीक है। उसके लिए भी क्या क्या कंडीशन रहता है ये पूरा भी इसको वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। चलिए, जब फॉर्म निकलता है तो उस टाइम फॉर्म आता है आप लोगों को भरने के लिए, और जो जो डीडी केस रहता है तो उनका ऑलरेडी नाम वहां पे मेंशन रहता है कि ये लोग, और डीडी केस में ऑलरेडी बीआरओ गिरफ्त रिकॉर्ड सेंटर के अंदर रिकॉर्ड रहता है कि ये डीडी केस में अभी तक इनका फॉर्म अभी तक फिलअप होना है। अगर भरना चाहते तो आप इच्छुक हैं तो भर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज पेंशन का भी प्रोविजन रहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाता है ऑलरेडी उनकी वाइफ के ऊपर, ठीक है। जब तक उनकी वाइफ है, जिनको भी उन्होंने नॉमिनी में डाला हुआ है, उनके ऊपर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होता है। अदरवाइज अगर आप नौकरी चाहते हैं तो नौकरी भी मिलता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, बहुत कम कट ऑफ जाता है, थोड़ा बहुत एग्जाम आप लोगों से लिया जाता है उस केस में, ठीक है। तो चलिए, पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर उनकी वाइफ भरते हैं या उनके बच्चे, मैंने क्लियर कर दिया कि पहले हक उनके वाइफ का है। अगर वाइफ नहीं है, अगर उसका शादी नहीं हुआ है, तो ठीक है, उसके नॉमिनी में उसकी माँ का नाम है या उसके फादर का नाम है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज उनके मम्मी पापा उनके भाई को, अगर उसके अपने दूसरे बेटे को उस नौकरी के लिए प्रेफर करते हैं तो वो भी जॉब में लग सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर सुनना होगा कि भाई भी जॉब के लिए भर सकता है अगर इन द केस उनकी शादी उस बंदे की नहीं हुई है जो डेथ कर गया बीआरओ गिरफ्त में, यानी कि शहादत, जिनको जो शहीद हो गया काम करते हुए, ठीक है। तो ये सब आप लोग क्लियर हो चुका है कि जो भी नॉमिनी में है या वो अपने भाई, अगर शादी नहीं हुई है तो उसका भाई भी उसका फॉर्म भरने का हकदार है, उसके मदर फादर भी भरने के हकदार है। अदरवाइज शादी हो गई है तो वाइफ, और वाइफ वरना अगर उसके बच्चे हैं तो अपने बच्चे को भी रिकमेंड कर सकती है, ठीक है। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसका भाई फॉर्म नहीं भर सकता, उसके मदर फादर फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। अगर ड्यू टू वहां पे हो गया रिकॉर्ड सेंटर में कि इसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसके ऊपर जो फॉर्म आता है तो उसमें आप लोगों को पूरा चीज उसमें जानकारी देना होगा कि कब उनका डेथ हुआ है, किस यूनिट में उनका डेथ हुआ है, ठीक है, कहाँ पे उस टाइम वो पोस्टेड थे, ठीक है। ये सब आप लोगों को सब उस फॉर्म में लिखना होगा। उस टाइम उनकी बेसिक सैलरी कितनी थी, कब कितना छुट्टी उन्होंने काटा है, कितना बैलेंस है, ठीक है। ये आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं जहां उनका डेथ हुआ था, जिस यूनिट में, उस यूनिट से आप क्लर्क से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आप लोगों को पूरा रिकॉर्ड देगा, वो मना नहीं कर सकता, ठीक है। अदरवाइज आप एक एप्लीकेशन भेजें उस यूनिट में, वो आप लोगों को पूरी जानकारी जरूर देंगे, या लेटर के थ्रू दें या आपको कॉल पे बताएंगे, तो आप फॉर्म भर सकते हो।
उसमें आपको पूरा जानकारी भरना होगा, ठीक है। और अच्छे से जानकारी भर के आप लोगों को सेंटर के अंदर भेजना होगा। सेंटर में जाने के बाद आप लोगों का पहले जितना भी रिकॉर्ड है चेक किया जाएगा। रिकॉर्ड सही होने के बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। उसके बाद वही सारा प्रोसेस भर्ती वाला शुरू हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है। फिर वो भर्ती क्लियर होने के बाद अगर आप लोगों का जो मान लो फिर कट ऑफ निकाला जाता है, उसमें अगर आप लोगों का नाम आता है तो ठीक है, बेस्ट है। अदरवाइज नेक्स्ट में आप और अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई ट्रेड नहीं होता है, ये अधिकतर कुक में, सफाई वाले में, ऐसे में ही भर्ती होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास कोई डिग्रियां हैं, ठीक है, अगर आप उसके बेटे हो डिग्री है तो आप डीडी केस में भी डिग्री के बिहाफ पे आप भर्ती हो सकते हो। लेकिन वैसे टेक्निकल वैसे कोई पोस्ट ज्यादा निकाला नहीं जाता उनके लिए, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर इस वीडियो में मैंने कर दिया थोड़ा थोड़ा पॉइंट से कि आप लोग किस बिहाफ पे इस पोस्ट को भर सकते हो। अदरवाइज और कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वो आप लोगों को मैं रिप्लाई जरूर देता ही हूँ, ठीक है। बाकी और कोई डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कोई एक और वीडियो बना के। बाकी चैनल के साथ जुड़ जाना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी जानकारी के लिए आपको सारी जानकारी इसमें मिलती रहेगी। धन्यवाद।